हर हर महादेव, जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 27। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कर्क संक्रांति और शिव संक्रांति में किए जाने वाले कार्य। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, श्रावण मास के महीने में कर्क संक्रांति तथा शिव संक्रांति आने पर उस समय हमें क्या करना चाहिए, उन्हें मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा शिव संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजो ज्वाला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह भी कहा है कि अगस्त्य के उदय प्रयत्न से ही रजो ज्वाला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा में आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी वे नदियाँ रजो ज्वाला रहती हैं और अल्प जल वाली रहती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब वह 10 दिन तक बीत जाने तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वयं 8000 धनुष तक नहीं हो जाती, तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महा नदियों रजो ज्वाला रहती है। हे स्त्री की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुनि, अब मैं महानदियों के बारे में आपसे बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता। ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे महामुनि, देविका, कावेरी, वज्रा, कृष्णा, हे महानदियाँ कर्क संक्राम के प्रारंभ में 1 दिन तक रजो ज्वाला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्राम होने पर 3 दिनों तक रजो ज्वाला रहती है। चंद्र भागा, सती, हिंदू, सिंधु, सरयू, नर्मदा, यमुना, प्लक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं, ये रजो ज्वाला से युक्त नहीं होती। सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घारघर और शत्रुद, ये 7 नाद पवित्र कही गई हैं। धर्म द्रवगमी नदी पवित्र, यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजो ज्वाला वाली होती है, अतः ये सभी अवस्था में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वाले को नहीं होता। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रस्था अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस और स्त्री आदि भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत हो जाता है। रजो ज्वाला से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता। उपाकर्म में उत्ते सर्ग कृत्या में प्रातः काल में स्नान, विपरीत में सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता। सनंद कुमार, अब मैं शिव संक्रांति के बारे में आपसे कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है, तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊँगा। जिसके सुख प्राप्त होता है, प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे दिया जाता है। इसके बाद धृत, मिश्री, काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद ब्याह गतियों से धृत में शक्ति तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर रतन प्रिय दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसव होता है, तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए हमें पूजा और पाठ अवश्य करनी चाहिए। शांति सूक्त में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से सभी भय नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। इसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनंद कुमार, अब मैं कर्क राशि में, सिंह राशि में तथा श्रावण मास के किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करता हूँ। सूर्य के कर्क राशि में सिंह स्थित होने पर धृत धेनु का दान करना चाहिए। सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण छत्र का दान श्रेष्ठ कहा गया है। श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में धृत क्रुंभ, धृत धेनु तथा फल विद्यमान को प्रदान करते रहना चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य
मासों के दान की अपेक्षा अक्षय फल देने वाला होता है। 12 महीने में समान अन्य मुझसे कोई प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा शी की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर इसका क्या महात्म हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। हे महादेव, हे दया सिंधे, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रातः प्रभु, मुझे विघ्न रहित दीजिए। प्रातः स्नान करके शिवजी की पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी के दिन होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, सावन आदि में जो 7 प्रकार की विद्यना स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त कर लेता है। बल की कामना करने वाला बल को प्राप्त कर लेता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसे वह प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक में आकर निवास करता है और आनंद पूर्वक रहता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उसके वाचक को संतुष्ट कर दिया, इससे मानो मुझे शिव की प्रसन्नता हो गई। श्रावण मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः समर्थता के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास के महात्म का पाठ करता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नदी, रजोदोष, शी गौप्रसव, शी कर्कट, श्रावण स्तुति, वाचक कथा पूजन नामक 27वां अध्याय पूर्ण होता है। तो इस प्रकार श्रावण मास की कथा अध्याय 27 से ही पूर्ण होता है। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी श्रावण मास की कथा अध्याय 28। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।